इम्प्रोवाइजेशन। लेकिन असली जो इम्प्रोवाइजेशन है कैसा होता है, देखिए हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है, कोई कैरेक्टर है, मैं डॉक्टर बनता हूँ या डॉक्टर का जैसे आप रोल कर रहे हैं, तो पेशेंट है, जी आइए बैठिए, क्या परेशानी है, ये सब प्रैक्टिस में है। हाँ प्रैक्टिस में है, तो हमने प्रैक्टिस किया, फुल डायलॉग प्रैक्टिस किया हुआ है, जी आइए बैठिए, क्या परेशानी है, अच्छा तो आपके चेस्ट में ये कब से पेन हो रहा है, ओके, आपने कोई दवा ली है, अब सपोज कीजिए कि इस जगह पे दवा ली है के बाद आपने प्रैक्टिस किया हुआ था कि आपका रिपोर्ट दिखाइए, अब वो डायलॉग भूल गया, सपोज भूल गया, आपका रिपोर्ट दिखाइए और आपको रिपोर्ट देखना है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप भूल गए कि क्या यार ये था क्या, हाँ तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हुआ कि तो आपने कोई दवा ली है, अच्छा अब भूल चुके हैं, हाँ भूल चुके हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, एक्सप्रेशन छूटना नहीं चाहिए, अच्छा ओके, अब डायलॉग भूले हुए हैं आप, ठीक है, एक्सप्रेशन छोड़ नहीं रहे हैं, हाँ ये इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आप ऐसा बोल सकते हैं आप कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, आप भूल चुके हैं, अब आपके स्टोरी में जो आपने प्रिपेयर किया हुआ था आप भूल चुके हैं, हाँ तो अब उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहला इम्प्रोवाइजेशन जो है वो एक्सप्रेशन पे आता है, ठीक है, लिख लीजिए एवरीबॉडी, एक्सप्रेशन, दूसरा क्या आता है, डायलॉग्स, इम्प्रोवाइजेशन 3 तरह का होता है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा डायलॉग्स, तीसरा बॉडी लैंग्वेज, ओके तो ये होता कैसे है, अब सुनिए, आपके पास जहाँ पे डेस्क पे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बॉटल में पानी भी रखा होता है, हम बोलते बोलते डायलॉग भूल गया हाँ ये पूरा बॉडी मूवमेंट एक्सप्रेशन सब आप भूल चुके हैं, उसको मैनेज करने के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसे काम आता है, एक्सप्रेशन आप छोड़ नहीं रहे हैं हाँ आप डायलॉग भूले हुए हैं, बॉटल खोला आपने, पानी पिया, वो पूरे बीच सभा में आप स्पीच दे रहे हैं, आप भूल गए, ठीक है भूल गए, ठीक है भूल गए, हाँ ये पब्लिक को पता नहीं चल रहा कि आप भूल गए, वहां आपने बॉटल खोला, 2 घूंट पानी पिया, अब याद आ गया क्या, या फिर उसे कैसे मैनेज करना है, यू फाइंड आउट दैट, ठीक है, एक तो ये रहता है, ओके तो ये बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डायलॉग्स, ये तीनों का मिक्सचर रहता है, जब आप किसी इम्प्रोवाइजेशन को जब आप करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं किसी चीज को, ठीक है, ये तीनों जब मिक्स होता है ना, देन यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन, कभी आप भूल गए, कई बार ऐसा होता है कि आप स्पीच दे रहे हैं, हाँ और पब्लिक उठ के जा रही है, कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ किसी का फोन आ गया, कोई लो प्रेशर के लिए जा रहा है, कोई हाई प्रेशर के लिए जा रहा है, कहीं भी है ना, कोई कहीं भी जा रहा, तो उसका जो स्पीकर होता है ना, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, हाँ तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, तो वैसे कंडीशन में जो स्पीकर होते हैं वो डायरेक्ट बोल देते हैं, हाँ कि जितना इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एकदम वहां से स्टोरी से हट के, कि कृपया करके आप मेरे साथ बने रहें, कि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही आपने मिस आउट किया, अब आपका दिमाग चल रहा है अंदर भी, हाँ कि आप क्या मिस आउट आपने किया है, अगर आपने मिस आउट किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज से आप मिस कर जाएंगे, तो मैं ये कह रहा था कि अब अपने कहानी में आप वापस आ गए, राइट, अपने कहानी में वापस आ गया, अगर ऐसा डाइवर्जन होता है तो एक इम्प्रोवाइजेशन जो डायरेक्ट एक्टिंग में हम लोग जो करते हैं वो क्या होता है,
कि एक आपको सीन दिया गया, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को सीन दिया है, हाँ, डॉक्टर का या बेगर का, हाँ, और आपको उसे करना है, तो यू ऑल आर इम्प्रोवाइजिंग दैट। जो आपने बेगर का किया, किंडर का किया, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ एक सीन दिया। कोई डायलॉग दिया था क्या? किसी को कोई डायलॉग दिया क्या मैंने? कोई डायलॉग नहीं दिया। आपके खुद के नॉलेज से आपने सब किया, ठीक है, राइट। टीचर का क्या मैंने किसी को डायलॉग दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना, आपको ये करना है? किसी कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो मैंने बिल्कुल बेस्ट मैंने बोला है, जिसमें मैंने थम्स अप दिया है, कि कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया है जिस वीडियो पे कि और इम्प्रूव करने की जरूरत है या और ऐसा कर सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। अगर मैंने जिस पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने ओके लिखा है एंड वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल, उस वीडियो को आप दूसरे जगह भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी गुड वीडियो। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, यू नो, एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू। ये मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस ट्रेनर की नजर से मैं देख रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं गोपाल सर। गोपाल सर उसको कंजूसी करके नहीं चल रहे हैं, हाँ। जैसा मैंने बताया, आप 10 वीडियो बना दीजिए, 20 वीडियो बनाए, मैं सब देखूँ, टाइम निकालूंगा एक साथ, आधे घंटे का, 1 घंटे का, सब मैं देखूँ, लेकिन आप बनाए तो सही। गोपाल सर का नाम आज मैंने कितनी बार मैंने क्यों लिया? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है वाला सिस्टम है। वो ज्यादा दिख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसी ने एक वीडियो बनाया, एक मिनट दीपक सर, किसी ने एक वीडियो बनाया, उस पर कितना आएगा? कितने लोग देखेंगे? 8-10 लोग देख लेंगे। अब एक ही आदमी ने 5 वीडियो और डाल दिया, तो व्यूअरशिप बढ़ गया ना, तुरंत बढ़ गया। दीपक सर कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ सर, जो जैसे वीडियो का आप रिपीटिशन बोल रहे हो ना, तो सेम कैरेक्टर को हमें रिपीट करना है या कैसे उसको वीडियो, जैसे आप बोल रहे हो मल्टीपल उसमें डालो वीडियो? अलग अलग। अभी देखिए, तो जैसे असाइनमेंट पर है, हाँ जी, आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास अब जो कोई पेशेंट आया है, ठीक है, तो अभी आप डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर का आपने किया, ठीक है। अभी आप हार्ट जो पेशेंट है उसका डॉक्टर बन जाइए, हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाइए आप, ठीक है। किडनी स्पेशलिस्ट बन जाइए, किडनी स्पेशलिस्ट बन जाइए। मतलब किडनी स्पेशलिस्ट का मतलब ये है, वो कैसे पता चलेगा आपके किडनी, अच्छा आपको किडनी का प्रॉब्लम है क्या? खाली एक वर्ड भी आपने एक लाइन बोल दिया ना, तो एस्टेब्लिश हो गया कि आप किडनी के डॉक्टर, राइट। तो इस तरह से आप कई सारे चेंज कर सकते हैं। सर मुझे बहुत दुख रहा सर, हार्ट के पास बहुत। तो इसमें पेशेंट भी चेंज होगा सर? क्यों नहीं, पेशेंट का जब करेंगे तो चेंज होगा ना। अच्छा, उसको पर्टिकुलर डिजीज का पेशेंट भी चेंज हो जाएगा फिर उसका, है ना? हाँ, मतलब डॉक्टर बाप तभी बनता जब बेटा पैदा लेता है। जिस चीज का वही बोल रहा हूँ, पहुंचा वही बोलो, पहले पेशेंट को चेंज करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर चेंज होगा उसका, है ना? हाँ, ये है ना। आपको ये देखना है कि मैं कौन सा पेशेंट को लेकर आऊँ। अच्छा, किडनी का पेशेंट लेके आता हूँ तो आप किडनी के डॉक्टर बन गए। यस। तो हम लोग थे काम इम्प्रोवाइजेशन पे हम लोग, ठीक है। तो अपना आप जब भी कुछ भूल रहे हैं ना, एक्सप्रेशन छोड़े नहीं, हाँ, एक्सप्रेशन यही रखें, हाँ, उसमें फिलर एक भर दें कि देखिए आप भूल चुके हैं, स्टोरी बोलते बोलते आप भूल चुके हैं, कुछ सभा में कुछ बोलते बोलते भूल चुके हैं, आप सीधा बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग मतलब बहुत हल्के तौर पे मेरी बातों को ले रहे हैं, कि हल्के तौर पे न लें, मैं जो बातें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम अब से आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने, मेरे साथ 100% बने रहें, देन यू विल गेन इट। तब तक आपका वो आ गया, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं दिमागी पर, फटक से फिर आपका वो आ गया कि मुझे अब क्या बोलना। तो मैं ये कह रहा था, अब यहाँ से शुरू हो गया आप समझ रहे। तो मैं ये कह रहा था ऐसा इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग के अंदर में सीन एक दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप खुद ही इम्प्रोवाइज कर लीजिए। एकदम यही वर्ड बोला जाता है कि सर एक सीन है कि आप अपने घर पे, मुझे जो सबसे पहला मेरे लाइफ में सीन दिया गया था कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं
मुंबई शहर आया हूँ, हाँ, काम करने के लिए। मैं यहाँ का कमाता हूँ। मैं अपने छोटे भाई के लिए, जिसका नाम है राजू, मैं आता हूँ अपने घर पे। ये सीन दिया गया मुझे, सीन दिया गया, और वो राजू मर गया। मैं जब घर पहुँच रहा हूँ, उसके लिए जूते लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि जूता ले, कि भैया मुझे जूते चाहिए, अच्छा वाला व्हाइट कलर का। हाँ, तो ये सिचुएशन दे दिया। मेरी लाइफ का पहला एक्टिंग जो मैंने किया था, ये किसी सीरियल में नहीं, ऐसे थिएटर के लिए मैं उस डायरेक्टर के सामने मैं एक्टिंग कर रहा था। उस डायरेक्टर ने सीन दिया। हाँ, दरवाजा खुलता है, क्या हो गया, इतने लोग खड़े क्यों हैं आप, क्या हुआ? अरे भाई कुछ बोलो यार, क्या हुआ? माँ, माँ, पापा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? मतलब ये, और वो जो सीन जो डेवलप होता है, चलते 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 वो अंदर घर में पहुंचता है। हाँ, अपने भाई से ही बात करता, मैं पूरा नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा उसमें। तो आपको एक सीन दिया गया, एंड नाउ यू आर इम्प्रोवाइजिंग दैट। इम्प्रोवाइज मीन्स डायलॉग आपके होंगे, आपको कुछ बताया नहीं गया उसमें, सारे डायलॉग आपके होंगे। इट मीन्स यू आर इम्प्रोवाइजिंग। ओके, स्पीच में आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, प्रीपेयर्ड स्पीच नहीं है, देन यू हैव टू इम्प्रोवाइज, राइट। आपको इम्प्रोवाइज करके ही बोलना पड़ता है एट दैट मोमेंट। और हम ये सब हम कर रहे हैं अपने लाइफ में, और ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। इम्प्रोवाइज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कई बार हमें बोलने के लिए बोल दिया जाता है, जबकि हम प्रिपेयर्ड नहीं, ठीक है, मीटिंग में गए हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड है ही नहीं उसके लिए। हमें बोला भी नहीं गया कि सर हम आपको बोलेंगे बाद में कि 2 शब्द आके बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि सबका बोल के हो गया, और कोई अपना व्यू कोई रखना चाहते हैं, कोई अपना व्यू रखना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, तो कृपया मैं आपको इनवाइट करता हूँ, है ना। ऐसा भी रहता है कई बार। तो फिर इंसान स्वतः ही खड़ा होता है, यस आई वांट टू टेल समथिंग, क्योंकि उसके दिमाग में है कुछ बोलने के लिए, बट ही इज गोइंग टू इम्प्रोवाइज दैट, है ना, उस चीज को लेकर। तो बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार नहीं, 99.9% टाइम ऐसा होता है कि जब आप इम्प्रोवाइज करते हैं ना, तो बहुत ही नेचुरल रहता है, बहुत ही नेचुरल। And you can do natural acting when you are improvising, acting in front of camera, acting in front of people while speech, right? तो आपको 2-3 चीजें मैंने बताया है स्पीच को लेकर, आप उसे उस तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक को पता भी नहीं चल रहा कि आप भूल चुके हैं, यू आर इन दैट इमोशन, यू आर इन दैट एक्शन बॉडी मोमेंट, ठीक है, और आप बरकरार भी हैं, आपने अपना स्पीच डिलीवर भी कर दिया। बहुत बार आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस देखे हैं? सबसे ज्यादा तो लगता है कि आलोक सर नहीं देखा, आपने देखा, ठीक है। उसमें आप देखेंगे, आपको पता है टाइम गाइडलाइन क्या रहता है स्पीच का, एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड पॉज, बहुत हुआ तो 1 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं, राइट। एक नॉर्मल टाइम लाइन उनका ये रहता है, 1 सेकेंड का पॉज होना चाहिए मैक्सिमम। हाँ, कभी किसी सिनेरियो में ऐसा हुआ तो 2 या 3 सेकेंड भी ले लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन बहुत बार जब 2 या 3 सेकेंड का जब पॉजेस लेते हैं ना, तो उस समय ना वो ऐसे रुक जाते हैं, एक्सप्रेशन तोड़ते ही नहीं हो। आप लोगों ने देखा होगा आलोक सर, या जो मतलब ज्यादा अगर आप लोगों ने बस स्पीकिंग का आपने देखा हो, रुक जाते हैं, लिटरली रुक जाते हैं वो, लेकिन ऐसा रुकते हैं वो कि उसमें भी बात होती है। ऐसा लगता है ना कि स्टोरी का ही पार्ट है, इनका रुकना भी ना स्टोरी का ही पार्ट है। यस आलोक सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? 2020 वर्ल्ड चैंपियन सर, आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। 2020 वर्ल्ड चैंपियन कुछ तो सुनाई दिया। उसने 2 सेकंड या 3 सेकंड का पॉज लिया था।
हाँ, तो जब वो रुकते हैं ना तो अपना एक्सप्रेशन तोड़ते नहीं है। और हम भी जब देख रहे हैं जब तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम इम्प्रोवाइजेशन भी कोई चीज है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं उसी का, और वो उसमें मजा आ जाता है ज्यादा कि पब्लिक भी ठहर जाती है, अब क्या अब क्या अब क्या, फिर वो बोलना शुरू करते हैं यस, ठीक है। तो ये चीज होता है। इम्प्रोवाइजेशन ऐसे भी होता है, मतलब रुक जाए, एक्सप्रेशन टूट नहीं रहा, देखिए ऐसा रुक गया, then that person went there, ये वहां से फिर शुरू किया, था कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे पॉजेस दिया ना आपने, हाँ पॉजेस ले लिया, तो वो उसका पावर बढ़ गया, क्योंकि लोग सब सन्नाटा छाया हुआ, और फिर आप वहां से शुरू करते हैं। तो ये सब करेंगे कब? When you will feel that yes, I am the best speaker of this world, best speaker of the world। बीच में पानी भी पी सकता है, ऐसा नहीं कि वो पानी ना पिए, प्यास लगी है, खांसी आ रही है तो खांसे नहीं, अरे मैंने क्यों खांस लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। You are all in all। आप अगर किसी चीज के मालिक है, मैं इस फोन का मालिक हूँ, तो मैं इसको प्यार से ऐसा रख सकता हूँ, मैं इसे उठा के ऐसे ही फेंक सकता हूँ, अरे मेरी चीज है। मैं अपने घर में बड़ा ऐसे ही बन के जाऊं, जैसे दोस्तों के घर में जाता, ऐसा होता है क्या? अपने घर में तो आराम से जाता है। अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही किंग हूँ, तो किंग को क्या किसी शहर में जाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? मैं किसी से खांस रहा हूँ या मुझे पानी चाहिए, किसी किंग को पूछना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं होता। इफ यू आर द किंग यू मस्ट नो the authority, the power of that king। अगर आप विजुअलाइज करते हैं कि मैं किंग हूं, तो वो आपको पावर, किंग का पावर समझ में आना चाहिए पहले, देन यू आर गोइंग टू विजुअलाइज। जैसे और भी हमने विजुअलाइजेशन बहुत सारी बातें की हैं, है ना, तो उस चीज को आपको विजुअलाइज करना अपने आप, ठीक है, तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। Because you are all in all, आप कैसे भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मैम आप यही है ना? यस सर। मिस इंडिया बन चुके हैं आप, दीपक सर भी मिस इंडिया बन चुके हैं मतलब मिस्टर इंडिया, सॉरी मधु जी। हाँ मधु जी, आप मिस्टर इंडिया आप भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो सीन और सिचुएशन दे दिया जाता है और यू हैव टू इम्प्रोवाइज, ठीक है। जब कहीं भूल जाते हैं आप, देखिए एक बार मैं एक नाटक कर रहा था, अंधों का हाथी, हाँ असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ बहुत फेमस नाटक है ये, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत बार खेला जा चुका है, टीवी थिएटर में मुंबई में कई बार खेला जा चुका है, हर जगह बहुत जगह। श्रीराम सेंटर NSD के जैसा ही एक उसके लेवल का थिएटर ग्रुप है, गवर्नमेंट चलाती है, श्रीराम सेंटर। यस सर, एक मिनट। तो अंधों का हाथी मैं कर रहा था और मैं अंधा नंबर 4 बना हुआ था उसमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसमें एक हाथी है, ये पॉलिटिकल सटायर है, हाँ कटाक्ष करते हैं ना, पॉलिटिकल सटायर उसे बोलते, कटाक्ष करना पॉलिटिकली। ये हाथी है उसमें, अंधों का हाथी। तो अब उसने नेता को पकड़ लिया, एक्चुअल में नेता को पकड़ा है उसने, लेकिन नेता की जगह पे राइटर ने हाथी को दर्शाया कि अंधे लोग हैं, मतलब पब्लिक जो अंधी है, हाँ, अब पकड़ लिया। अब ये अंधा जाता है, ये तो मुझे कुछ तो लंबा सा ये कुछ तो लग रहा है और नीचे में कुछ झाड़ी जैसा है। तो एक दूसरा अंधा बोलता है, अरे तुमने पूंछ पकड़ लिया है। अच्छा ये पूंछ है क्या? उसके बाद का डायलॉग था ना मेरा, उसके जस्ट बाद का मेरा डायलॉग था कि अरे वो अंधी, अंधे का और मेरा थोड़ा अफेयर वाला मामला था उसमें मैं उसके पीछे रहता हूँ, थोड़ा वो भी थोड़ा टन वन करती रहती है, हाँ ऐसा उसमें असगर वजाहत का अंधों खाती, बड़ा अच्छा नाटक है। तो अरे वो अंधी तुमने क्या पकड़ा है, ये मेरा डायलॉग था। हाँ तो अब उसने क्या, मैं भूल गया ऑन स्टेज, इतने लोग सब देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम बीच का ये नहीं अभी कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। तो अंधा नंबर 2 बोलता है, अभी ठहर जरा, 2 या 3,
बोलता है कि अच्छा तुमने पूछ अभी नहीं आ सकता, जस्ट मेरा डायलॉग है, कह रहे अंधे तो अभी ठहर जरा। अब वो क्या नाम, ओके, तो उसे ना अब साइलेंट हो गया, 1-2 सेकंड के लिए साइलेंट। तो ये सब लोग ऐसा ऐसा कर रहा है, हाँ ऐसा ऐसा कर रहा। और जो अंधा नंबर 2 था बोल रहा अरे तू डायलॉग भूल गया, धीरे से। हाँ तो अंधे नंबर तो अंधे जो थी बोलते हैं अरे मैंने तो ये ऐसा ऐसा पकड़ा है। अरे अंधे तुम तो पूछ पकड़ लिए और मुझसे तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैंने क्या पकड़ा है। तो मैं तो ऐसा ऐसा है कि एक लंबा सा एक सुराहीदार बहुत लंबा सा कुछ तो है, उसने सूंड पकड़ा हुआ है, सूंड, हाथी का सूंड। तो उसने पूरा इस तरह से किया ना कि उसने मेरा भी डायलॉग बोल दिया, पब्लिक को समझ में भी आ गया कि हाँ क्या है नहीं है। तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना ऑन स्टेज, इम्प्रोवाइज हो गया। और ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि ये चल रहा है, सीन चल रहा है स्टेज पे और बीच में कुछ अगर भूल गया कोई ना, एक गिलास पानी देना, अगर टेबल पे जो कुछ भी रखा हुआ वहां पे, अगर टेबल का सीन है, टेबल है, खाट है। नसीर साहब का अभी मैंने नाटक दो नाटक देखे हुए हैं। कथा कुलाज एक नाटक है जो नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह और उनके पति और उनके बेटे, वही लोग अपने फैमिली में ही करते हैं पृथ्वी थिएटर में। तो उसमें बहुत सारे सीन ऐसे थे। हाँ अगर बेटा भूल गया तो बेटे ने बोल दिया हाँ 1 गिलास पानी देना, वो डायलॉग नहीं है उसमें, हाँ 1 गिलास पानी देना। बाप ने तुरंत कवर कर लिया, अरे तुझे तो खाली पानी चाहिए। उसको पानी क्यों पानी चाहिए? हाँ नसीर साहब बोल रहे हैं क्यों पानी चाहिए? अभी तो पानी पिया, ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं है, ठीक है बेटे। अब वो अपना तब तक उसको याद आया कि अच्छा हाँ, अरे ये प्रोपोजेस मिल गए। अब उसने अब बेटे ने बोला ठीक है पापा, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे स्कूल मुझे जाना था, तो वहां से अब उसका कंटिन्यू डायलॉग अपना उसने कंप्लीट किया और किसी को पता भी नहीं चला। दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। उसने इम्प्रोवाइज कर दिया, जो नहीं है उसको बीच में डाल दिया, स्टोरी को भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा एंड दे मूव फॉरवर्ड। समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल जी। अब बताइए, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? और ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। सिर्फ मेरे बता देने से ये ना समझ लें कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, सिर्फ जान लेने से एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। अगर मैंने दिल्ली का रास्ता बता दिया यहाँ से वहां तक का, हाउ विल यू गो टू दिल्ली? फर्स्ट यू हैव टू बी रेडी टू टेक टिकट। पहले आप टिकट लेने के लिए तैयार होंगे, काउंटर पे जाएंगे या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वहां जाएंगे, टिकट लेंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर किस दिन का टिकट लिया आपने, पूरी तैयारी करेंगे, है ना। मतलब जर्नी आपको सफर करना है, तय करनी है आपको। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके सर, एक चीज और पूछनी थी मेरे को इस इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर। जैसे आपने बोला कि एक्टिंग के अंदर, एक्टिंग में क्या है, जैसे आपको एक सीन दिया जाता है, आप एक सीन करो, उसमें आपके पास स्क्रिप्ट कुछ नहीं थी, तो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप कहाँ बचता है? फिर तो आपने उसको अपने मन से डायलॉग ही बोलने ना। इम्प्रोवाइजेशन तो जब आप तब कर सकते हो जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, उसी को आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो अपनी चीजों के ऊपर। आपने उसको फ्लैट बोलना है, कैसे बोलना है, या सीन के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिर उसको इम्प्रोवाइजेशन का जो स्कोप उसमें बचता कहाँ था? कैसे, मतलब उसको कैसे इम्प्रोवाइज करोगे आप? किस बेस पे, सीन के बेस पर या स्क्रिप्ट के बेस पर? फिल्म या सीरियल के अंदर बोल रहे हैं? जैसे एक्टिंग में आपने बोला था ना कि मतलब एक्टिंग में हमको एक सीन दिया जाता है, उसी में वो हम लोग को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, उसी सीन को क्रिएट करके, सीन क्रिएट के अंदर। बट आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती, तो मैं ये बोलूँ कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप कहाँ पर रहता है, कि कहाँ पर आप इम्प्रोवाइज करते हो उसको? पूरा इम्प्रोवाइजेशन ही है, करते हो फुल इम्प्रोवाइजेशन है वो। स्कोप नहीं, वो फुल इम्प्रोवाइजेशन ही है। जैसा अभी मैंने डॉक्टर का दिया, पेशेंट का दिया, तो आप लोगों ने फुल इम्प्रोवाइजेशन ही किया है। हाँ, अच्छा, मतलब पूरा अच्छा, मतलब उस लोग वो कंप्लीटली इम्प्रोवाइज हो गया एक तरह से। मतलब आप जैसे अपने हिसाब से करना उसको, मतलब उसमें स्क्रिप्ट को, कोई डायलॉग्स में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है आपका। हाँ, आपने सीन को इम्प्रोवाइज कर दिया पूरा, मतलब। यस, उसमें डायरेक्टर का कोई दखल अंदाजी नहीं है, किसी का कोई दखल अंदाजी। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था, मतलब।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर, जैसे हम लोग सुनते हैं, मतलब कि हमको एक सीन दिया जाता है, उसमें स्क्रिप्ट होती है, हम स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज करते हैं कि मतलब बोलने के तरीके को या थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो उस वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन होता है बेसिकली। हाँ, वो भी होता है इम्प्रोवाइजेशन, यस, वो तो मैंने बताया। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। और देखिए एक बार और नसीर साहब कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं। कौन सी फिल्म थी, तो उसमें उनका जो बेटा होता है, उनका बेटा और 2 दोस्त, वो लोग जेल में चला जाता है और दूसरे कंट्री में होते हैं। वो फिल्म का याद अभी मुझे नहीं पता। उसमें पता है उनका फुल इम्प्रोवाइजेशन ये था, ये लोग कैसे प्रॉप्स यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पानी बॉटल यूज करना, तो चलते सीन में, जबकि वो इसको एडिट कर सकते हैं फिल्म के अंदर में, राइट, फिल्म के अंदर तो एडिट कर सकते हैं ना भाई। मैं डायलॉग भूल गया, और नसीर साहब के लिए क्या है, इज ऑलरेडी स्टार, है ना, वो तो बोल सकते हैं यार मैं डायलॉग भूल गया हूँ, वापस से करते हैं, बोल सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिकॉज वो थिएटर से वो समझते हैं इस चीज को, और वो बहुत मजा भी आता है, वो उसमें ना नेचुरल हो जाता है। जैसे मैंने बताया भी, वो जब आप इम्प्रोवाइज करते हैं तो दैट लुक्स वेरी नेचुरल। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उनके एक बेटा और 2 और ये रहते हैं, दोस्त उनके रहते हैं। वो लोग कुछ तो दूसरे कंट्री में, चाइना या कहीं का, जापान का दिखाया, कुछ गलत करता है, वो लोग चला जाता है जेल में, ये कर देता है। और उसको पता चलता है कि मेरे फादर भी यही हैं, तो अपने फादर को बोलता है कि मुझे छुड़ाने के लिए। तो कैसे करके छुड़वाते हैं, वो नसीर साहब छुड़वाते हैं। अब उनका बेटा आता है 2 दोस्त के साथ, हाँ, और उस कहानी में ये है कि इन लोगों को पता है कि मेरी माँ को इन्होंने छोड़ दिया है, जबकि हकीकत वो नहीं रहती है, हकीकत कुछ और है, हाँ, जो कि बेटे को पता नहीं। और अपने बाप को ढूंढते हुए पहुंचता है, यस, ये स्टोरी, अपने बाप को ढूंढते हुए उस कंट्री में पहुंचता है वो, हाँ। अब ये उसकी एंट्री है, अब बाप जो है चेयर पे बैठा हुआ, हाँ, ऐसा वो झूलने वाला चेयर होता है ना, उसे बैठा हुआ, पीछे से, हाँ, दरवाजा पीछे है, उधर दरवाजा खुलता है, वो लोग तीनों आते हैं अंदर। उनका जो बेटा रहता है वो बोलता है, डैडी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बैठ जाओ, बैठो आराम से, और बैठ जाओ। डैडी आपने इतनी देर क्यों कि हमें छुड़ाने की? आपको हर कोई जानता है यहाँ पे, आप तो मुझे कभी भी छुड़ा सकते हैं, आपने इतनी देर क्यों? ये चल रहा, ये उसका डायलॉग चल रहा, हाँ, अब इनका डायलॉग है एट द मोमेंट, उसी समय में इनका डायलॉग है, लेकिन ये कर क्या रहा है पता है? सिगार निकालते हैं यहाँ से, हाँ, उसी इमोशन में, हाँ, सिगार निकाला। नहीं, हाँ, ऐसा सिगार ऐसा पकड़ा, बेटे मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता। डायलॉग कुछ और ही है, इसी तरह का डायलॉग, मैं कट टू कट डायलॉग नहीं बोलूंगा, याद भी नहीं होगा। बेटे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बेटे को ही देख के बोलूं, है ना। आप फिल्में देखें, जरा गौर से देखें, अब आपको समझ में आएगा। हाँ, बेटे से बात कर रहे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बेटे को देख के मैं बात करूं। बेटे को देखा, पूरा पॉज लिया अच्छे से, हाँ, बेटे मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता, तुम्हें भी पता चलना चाहिए। बेटा इधर है, बेटा इधर है, तुम्हें भी पता चलना चाहिए। जब हमारी औकात इतनी हो जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें औकात में ही रहनी चाहिए। क्या चाहिए? फिर बेटे ने अभी नहीं खाना कुछ, अब टाइम हो गया। फिर एक कष्ट लिया, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो? लेकिन कष्ट लिया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सीन बन रहा है, फिर ऐसा शराब डाला ग्लास में, बोल रहा शराब डाला, ऐसा इन्होंने शराब ग्लास में,
एक गुड पिया, रखा, उसके बाद बोल रहे ऑल इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, तो ये नेचुरल भी दिख रहा है, टाइम भी अच्छा खासा ले रहे हैं और डायलॉग बोल रहे हैं, ये होता है सीन। तो गोपाल सर को मैं उसमें बता रहा था कि जब आप बोल रहे हैं अपना फिजिकल एक्टिविटी करते रहें आप सभी। अब तो जरूर करें, बिकॉज अब हमारा ये सेशन हुआ है, तो फिजिकल एक्टिविटी रखें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही रहें। आप पेशेंट से बात करें, पेशेंट को बोलने का मौका दें। पेशेंट को अगर आपने मांगा कि आपका रिपोर्ट दिखाइए, आप कुछ कीजिए, ठीक है। आप अगर पेन से लिख रहे हैं तो पेन का कैप खुला हुआ हो, कम से कम इतना तो ध्यान रखें, बंद कैप से ही आप मत लिख दें। और एक दो वीडियो मैंने देखा है, कैप बंद किया हुआ है और आप ऐसे किए जा रहे हैं। नहीं, उस चीज को विजुअलाइज करें, फील करें। या आई एम राइटिंग द मेडिसिन नेम, ठीक है। आप मुंह से न बोले आप, हाँ ओके मैं कुछ आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, पता चलना चाहिए क्या आप कुछ लिख रहे हैं। कई लोग ऐसे करते, देखिए, हाँ ये क्या लिखना हुआ, लिखने के लिए लिख दिया, चलो एक्टिंग तो कर रहे हैं। नहीं, एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन हम अच्छे से एक्टिंग करें, विजुअलाइज करके एक्टिंग करें। आई एम द डॉक्टर एंड द बेस्ट डॉक्टर ऑफ किडनी, बेस्ट डॉक्टर ऑफ हार्ट, यू नो, यू जस्ट फील दैट। उसको फील करने के बाद आप एक्टिंग करें, तब आप बेस्ट एक्टर बन। हर चीज में बेस्ट बनने का ये तरीका है। ओके, और पूछिए, हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और पूछिए, और ये सब प्रैक्टिस से होने वाला है। पूछिए, एनी डाउट्स? सर, तो जैसे एक तो जैसे आप हम लोग को जो सिचुएशन देते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन है, बिकॉज आप हमें फ्रीडम देते हैं जैसे बना। और दूसरा, जैसे आप अभी स्कूल का बता रहे थे, तो डायलॉग्स दिया हुआ है, उसमें जो डायलॉग्स दिया होता है वो बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आदमी कर देता है। अगर वो पसंद आ गया तो उसको ले भी लिया जाता है, तो वो भी इम्प्रोवाइजेशन कहलाएगा। सर्टेन टाइम पे उसमें आ गया, फिर साथ में हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। या जैसे मान लीजिए नहीं समझ आ रहा है, कभी मान लीजिए खिड़की है तो खिड़की खोल दिया, कुछ कर दिया, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज ही हो रहा है ना। अब जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो ऐसा मैंने किया, जैसे कई बार होता है ना कि भूल गए लास्ट में कि क्या अभी कराना था, या बताते बताते कहीं और ही चले गए। तो कई बार मैंने क्वेश्चन कर दिया बच्चों को, मतलब कुछ उनको बोल दिया कि वो पार्टिसिपेट करे। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन कर दिया। इन बिटवीन आई कीप थिंकिंग कि क्या मैंने बोलना था, आगे क्या पढ़ाना था। तब तक मैंने उनको पार्टिसिपेट करने को कह दिया, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया। So that is also sort of improvisation, right? Yes. इम्प्रोवाइजेशन से आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, मैनेज करने का तरीका है। और जैसे बॉडी को भी अगर मूव किया, उठे बैठे झुके कुछ कर दिया, ऐसा कुछ सिंपल कर दिया, वो भी आपने पानी पी लिया, आपने फैन चालू कर दिया, आपने एसी चालू कर दिया। मैं भूल गया, सपोज मैं भूल गया कि अरे यार आगे क्या बताना था, एक मिनट, एसी चालू कर दिया है, या बंद कर दिया चालू है तो है ना। We are actually creating something. We become a creator in between. Yes. तो असाइनमेंट में ये है कि विजुअलाइज करें कि आपके सामने शेर आ गया है, ठीक है। अब आपकी हालत क्या होगी, 2 मिनट का वीडियो बनाना है, और लास्ट तक वो शेर आपको पकड़ता नहीं, आप भाग जाते हैं। अब वीडियो के अंत में आप वीडियो से फ्रेम से एग्जिट हो जाते हैं, भाग जाते हैं आप। हाँ? आपकी हालत क्या होगी, विजुअलाइज करें कि आपके सामने शेर है। कैसा लगेगा, आपके सामने शेर आ गया। यस। दूसरा वीडियो में विजुअलाइज करना है कि आप कश्मीर की वादियों में हैं, हाँ, अब कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना है, एकदम सिंपल कपड़ा, कोई गर्म कपड़ा, आपको बहुत ठंड लग रही है,
और बहुत मजा भी आ रहा है। ठीक है, ये कम से कम 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए। शेर वाला 2 मिनट का, मधु जी, शेर वाला 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए, और ये वाला जो वीडियो है विजुअलाइजेशन का कम से कम 3 मिनट का। ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मिनिमम। ज्यादा हो जाए तो चलेगा, 5 मिनट तक भी जा सकता है, लेकिन 5 मिनट से ऊपर ना करें, नहीं तो लेंथी हो जाएगा। पीपल विल फील बोर इफ यू टेक मोर टाइम। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।